हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस रीडिंग को। फ्रेंड्स, आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। आज की रीडिंग में क्या है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ दीजिए। क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जिन भी आप डिवाइन को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, यूनिवर्स को शो कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ। ठीक है, कुछ लिखिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। जय हो बजरंगबली। पर्सपेक्टिव तो पहले हम ऑरिकल से देखेंगे, फिर इसके बाद इसी में हम राइडर वेक्ट से भी देखेंगे। ठीक है, गिफ्ट्स, ग्रोथ, ओके, इनसाइड, लक, ओके, इन्फ्लुएंस, वाओ, लक, लक का कार्ड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज स्कैवेंज। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको डिवाइन एंजल्स ऐसा क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको नहीं पता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे आपके लिए निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहला ही कार्ड है पर्सपेक्टिव का, तो पर्सपेक्टिव का कार्ड देखिए क्या कहना चाहता है। इस समय आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे बदल रही है। आप बहुत समय से कुछ सिचुएशंस को एक ही एंगल से देख रहे थे, लेकिन अब आपका नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे बदल रहा है। आप जो पहले समझ नहीं पा रहे थे, अब सडनली यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना। आपके सामने सारी चीज़ें जो आपके खिलाफ था वो अब खुद ही एक्सपोज हो रहा है या होगा आने वाले समय में। आपकी नज़र अब फिल्टर्ड हो चुकी है, आप इल्यूजन के पार जा चुके हैं। जो लोग फेस पे स्वीटनेस और अंदर जहर रखते थे, आप अब उन्हें पहचानना शुरू कर चुके हैं। आपके शत्रुओं के चेहरे का नक्शा बदलना तब शुरू हो गया। उनकी कॉन्फिडेंट चाल अब नर्वस, उनकी चाल अब नर्वस हो गई है। उनका कॉन्फिडेंट यहाँ पे पूरी तरह फेल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपकी बातों में अब हिचक नहीं है, आप हिचकिचाते नहीं किसी चीज़ को बात करने में। उनके दिल में अब बहुत ज़्यादा डर बैठता जा रहा, और यही शिफ्ट, यही पर्सपेक्टिव आपको शक्ति दे रहा है। आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी है, देखिए, जहां आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। आप समझ पा रहे हैं ये कौन सी एनर्जी है। आप खुद भी शायद नोटिस कर रहे होंगे कि आपको कुछ बातों का अंदाज़ा पहले से ही हो जा रहा है, यानी कोई चीज़ें आपके लाइफ में हों इससे पहले आपको पता चल रहा होगा कि क्या होने वाला है। आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं, या आपने खुद भी नोटिस किया है। सपनों में संकेत आपको हो सकता है दिखते हों, कुछ होने से पहले आपके कुछ ऐसे सपने आते हों जहां आप अलर्ट हो जाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही आपके अंदर वाइब्रेशन महसूस होता है। आप अब एक लाइट, आपके अंदर ना एक लाइट सी आपको महसूस हो रही है, और वो आपको सही मार्ग, सही दिशा पर ले जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे गिफ्ट्स का कार्ड है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है। तो
यहाँ पे देखिए एक मजबूत और ये कार्ड काफ़ी मजबूती बता रहा है। डिवाइन के एंजल्स की तरफ से आपके ऊपर ढेर सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके पास, जिसे देख के बहुत लोगों के आंखों में पिन की तरह आपके गिफ्ट्स चुभते हैं। ईश्वर के द्वारा आपने बहुत मेहनत की है, जहाँ पे आपको एंजल्स के द्वारा गिफ्ट्स प्राप्त है। अगर आपको फेदर्स दिखते हैं तो आपको समझ लीजिए आपके सराउंडिंग बहुत सारे एंजल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारा अप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है और आप एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं। उस चीज की आपको चाबी मिलने जा रही है जिस ताले को खोलने की काफी लंबे समय से आप तलाश कर रहे थे। यहाँ पे किसी क्रिस्टल के साथ आपको अपनी हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। आपके पास कुछ ऐसे देखिए जन्म यहाँ पे जन्म से यानी कि गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसी पावर्स हैं जिन्हें कोई नहीं छीन सकता। आपको मिले हुए गिफ्ट्स यहाँ पे देखिए क्या क्या गिफ्ट्स अगर आपके पास मैं बताऊं तो आपकी इंट्यूशन पावर हो सकती है, आपकी सोल प्रोटेक्शन में है, ये हो सकता है इनर नोइंग, आप अपने अंदरूनी अपने सोल को या आप जानते हैं अपने इनर नोइंग, आपको इनर नोइंग का गिफ्ट आपके पास हो सकता है। स्पिरिचुअल फेवर आपके पास हो सकता है। यहाँ पे एस्ट्रल सपोर्ट भी आपके पास मुझे दिख रहा है। ये तो ताकत है जो किसी ब्लैक मैजिक, इवल आई, जेलसी से नहीं दिखती। यानी ये जो आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट है ना, तो किसी भी जेलसी, इवल आई और ब्लैक मैजिक ये टिक नहीं सकती। जो आपके पास ये स्पिरिचुअल गिफ्ट उन्हें वापस कर देते हैं, रिवर्स टू सेंडर, जहां से आई है वहीं जाए। जो नेगेटिविटी एनर्जी आपके ऊपर भेजी, नेगेटिव एनर्जी जो भेजी गई थी वो उल्टी उन्हीं के पास जा रही है जहां से आई थी। आपके जीवन में आप देखेंगे कुछ ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जहां किसी की बुरी मंशा के बावजूद काम आपके फेवर में हो जाएगा। कोई कितनी भी गंदी मंशा आपके लिए रख रहे हैं, लेकिन जो भी काम आपके अटके हुए थे वो आपके फेवर में हो जाएंगे। किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन रास्ता आपका खुल जाएगा। किसी ने आपकी रेपुटेशन गिराने की अगर कोशिश की थी लेकिन वो इंसान खुद एक्सपोज हो जाएगा। आप ब्लेस्ड हैं। तो यहाँ पे मुझे एक और क्लियर मैसेज मिल रहा है, आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ग्रोथ का कार्ड क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी बात आने वाले समय में मुझे दिख रही है। आपके जीवन में ग्रोथ शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी से ग्रोथ आपके जीवन में होती हुई मुझे दिख रही है। जहां पहले स्टैग्नेशन था वहां मूवमेंट आएगा, है ना। जहां साइलेंस था वहां पे रिकॉग्निशन आपके जीवन में आएगी या आ रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। जहां स्ट्रगल था वहां पे बहुत ही आसान चीजें आपके लिए होने वाली हैं। आपको आगे, आपके आगे वो ग्रोथ मिलेगी आगे आने वाले समय में। ऐसी ग्रोथ आपको मिलने वाली है जो सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती बल्कि डिवाइन टाइमिंग से भी मिलती है। वो ग्रोथ आपके जीवन में आ रही है। अब मजेदार बात यह है कि अब आपकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो शत्रुओं की एनर्जी कुछ ऐसी होती जा रही है। कैसी हो रही है तो हम देखते हैं, वो बेचैन हो जा रहे हैं आपके शत्रु, आपकी इस ग्रोथ को देख के कंपैरिजन शुरू करते हैं आपसे, आपके बारे में बात करने लगते हैं, गॉसिप्स करते हैं। आपकी ग्रोथ के बारे में ढेर सारी पीठ पीछे बातें चलती है। आपकी सक्सेस उनको बहुत खटक रही है, वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उनके पास उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचा है, आपकी प्रगति को, आप जो यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं ना, सिर्फ उसको देखते रहना, कर कुछ नहीं सकते वो। आपकी ग्रोथ यहाँ पे अनस्टॉपेबल है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बढ़ चुका है। आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई लेवल की मुझे दिख रही है और आपका जीवन अब नए उच्च स्तर पर पहुंचने वाला है। बहुत ऊंचाई पे आपका जीवन पहुंचने वाला है। इनसाइड का कार्ड क्या कह रहा है, आपको क्या बताना चाहता है। आप अंदर ही अंदर बहुत क्लियर हो चुके हैं। सारी चीजें आपको ना जो इल्यूजन थे सब छट चुके हैं। आप क्लियर कट चीजों को देख पा रहे हैं। ये भी एक डिवाइन गिफ्ट ही है आपके लिए। जो सवाल आपको सालों से थे, जो आप जानना चाहते थे, जिनका जवाब अब उनके जवाब आपको क्लियरिटी से मिल रहे हैं। ये इनसाइट आपको बता रही है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन आपके साथ है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन सपोर्ट करता है,
कौन बस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता रहता है। ये चीजें सब आपको दिख रही हैं। आपकी स्पिरिट बहुत साइलेंट तरीके से सारी जानकारी कलेक्ट कर रही है। आप उन लोगों को भी पहचान रहे हैं जो सामने फ्रेंड बनते हैं, पीछे बुरा बोलते हैं। आपका सब कॉन्शियस माइंड बहुत जागरूक है, यहाँ पे बहुत ही एक्टिव है। आपका सब कॉन्शियस माइंड सारी चीजें कैच कर रहा है, जैसे किसी ने आपकी तीसरी आंख खोल दी हो, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। और यहाँ ब्लैक मैजिक के एंगल से भी एक बात मुझे दिख रही है, जो आप पर मेंटल मैनिपुलेशन, फिजिक ब्लॉकेजेस या फिर कंफ्यूजन स्पेल डालने की कोशिश होती थी, वो अब काम नहीं कर रही है। आप अब भ्रमित नहीं होते। आप अब यहाँ पे यानी खुद को संभाल लेते हैं, इनके भ्रमजाल में नहीं फंसते आप। अब यहाँ पे देखिए लक आपके तरफ है, लक का कार्ड आया है, तो यहाँ पे बहुत पावरफुल कार्ड है। ये कार्ड आपको क्या कहना चाहता है, अब आपकी किस्मत आपकी तरफ करवट ले चुकी है, ठीक है। आप देखेंगे अचानक अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने लगेंगी, अचानक राइट पीपल कनेक्ट होने लगेंगे आपसे, अचानक सही टाइम पे सही सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। आपके जीवन में एक पॉजिटिव सिंक्रोनिसिटी एक्टिव हो चुकी है और ये लक और ये अर्नड लक है आपके लिए। एक ऐसा लक जो यूनिवर्स देती है उनको जो बुराई से नहीं गिरते, जो दिल से साफ रहते हैं, उन्हें ही ये लक नसीब होता है। आपका तारा यानी कि आपकी शाइन बहुत ही, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत ऊपर जा रहे हैं आप, बहुत चमक रहे, शाइन कर रहे, और आपके दुश्मनों की शाइन नीचे होती चली जा रही है। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही मिल रहा है। उनके चेहरे का नक्शा बदल चुका है, पहचानना मुश्किल हो गया है, उनकी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं आपकी ग्रोथ को देख के, और डिवाइन पावर्स जो आपके पास है उसे देख के। आपकी जिंदगी ईश्वर इतने अच्छी तरीके से आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे रहे हैं, ये देख के वो शॉक में है कि ये कैसे पॉसिबल है। हमने तो इतने ब्लॉक लगाए थे, इन्होंने वाकई में बहुत सारी ब्लॉक लगाए थे, लेकिन आपके ऊपर डिवाइन हाथ है, ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में है, शॉक है। अभी यहाँ पे इन्फ्लुएंस देख लेते हैं क्या बता रहा है ये कार्ड, आगे क्या होने वाला है देखते हैं। आपकी इन्फ्लुएंस बढ़ने वाली है, और इतनी बढ़ने वाली है कि लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी प्रेजेंस को वैल्यू देंगे, आपकी इमेज को रिस्पेक्ट करेंगे। आपका शब्द पावर बनेगा, जो आप बोलेंगे इतना पावरफुल होगा कि लोग उसके अंडर में आएंगे। आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक होगी कि आप हर किसी को अट्रैक्ट करेंगे। आपकी आवाज़ यहाँ पे लोगों के ऊपर, लोगों के दिलों के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ेगी। एक यहाँ पे आपके लिए मैं गाइडेंस देना चाहूँगी, यूनिवर्स की तरफ से ही है, कि आपकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक होने वाली है, यहाँ पे अच्छे लोग भी अट्रैक्ट होंगे, बुरे लोग भी आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो बी अवेयर, ठीक है। किसके साथ कितना आपको अपनी प्रेजेंस रखनी, किसको कितनी आप अपने ऑरा में एंटर देंगे, किसको नहीं देंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप वैसे भी हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, तो कई लोग आपके नाम से घबराएंगे आगे आने वाले समय में, और कई लोग आपके नाम से इंस्पायर्ड होंगे। बुरे लोग डरेंगे, अच्छे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। अब यहाँ पे ब्लैक मैजिक का दूसरा एंगल, कुछ लोगों ने आपके ऊपर, ब्लैक मैजिक का एक दूसरा एंगल भी है यहाँ पे, कुछ लोगों ने आपके ऊपर चुपचाप जेलसी भेजी थी। ये भी एक इविल आई समझ लीजिए, आपके ऊपर जेलसी भेजी थी, नेगेटिविटी भेजी थी, इन यहाँ पे गलत इंटेंशन से नेगेटिविटी भेजी थी। यहाँ पे आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की थी, इविल आई डाली थी, लेकिन अब टेबल टर्न हो चुका है। अब वही एनर्जी रिवर्स होके उनके ऊपर बैठी है, रिवर्स टू सेंडर हो चुकी है, सेंडेड बैक टू सेंडर हो चुकी है। इसलिए उनके चेहरे पर टेंशन है, उनकी आंखों में थकान है, उनके दिल में डर है। जो दिया था वही वापस मिल रहा है, और आपकी इन्फ्लुएंस अब डिवाइन सपोर्टेड इन्फ्लुएंस है। आपकी जो इन्फ्लुएंस है ना, वो डिवाइनली सपोर्टेड इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं फाइनल यहाँ पे आपको बताऊं कि इस कार्ड में आपको बोला क्या जा रहा है, आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपके शत्रु कंफ्यूजन में है और आप बिल्कुल क्लियरिटी से आगे बढ़ रहे हैं।
उनके कदम लड़खड़ा रहे हैं और आपके कदम यहाँ पे स्टेबल हो रहे हैं। उनके चेहरे का नक्शा बिगड़ चुका है और आपकी रोशनी यहाँ पे चमक रही है। उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ चुकी है और आपकी आभा मंडल यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आगे आपके जीवन में ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाली है। लक आपका बहुत ही एक्टिव हो रहा है। इन्फ्लुएंस वाइड होगा। यहाँ पे डिवाइन फेवर आपके साथ रहेगा और ट्रुथ आपके सामने अनफोल्ड होता रहेगा। आपका राइट पाथ क्या है? ये प्रोटेक्टेड, आपका जिस पाथ पे भी आप चलेंगे ना वो प्रोटेक्टेड रहने वाला है। आपका भविष्य, आने वाला फ्यूचर अब बहुत ही ब्लेस्ड है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आपकी एनर्जी अब यहाँ पे काफ़ी एक स्टेबल रहेगी, उसे कोई हिला नहीं सकता। आप जिस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं उसे रोकने की हिम्मत अब किसी में नहीं बची है। आप पर कृपा है ईश्वर की, डिवाइन की। आप पर ईश्वर का हाथ है, प्रकाश है ईश्वर का, आप पर रक्षा कवच है। और जो आपके खिलाफ थे उनकी हवाइयाँ पहले से ही उड़ चुकी है, उनके चेहरे का नक्शा ऑलरेडी बिगड़ चुका है। तो अभी से और इसी समय से, इसी क्षण से आपकी जीत, जब ये रीडिंग आप देखेंगे आपकी जीत यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम कुछ कार्ड्स और भी लेंगे, थोड़े से क्लैरिफाई करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज बताइए। शत्रुओं के चेहरे का नक्शा ऐसा बिगड़ा कि पहचानना मुश्किल हो गया। हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि जितने भी नेगेटिविटी भेजी थी ना इन्होंने आपके ऊपर, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उतना ही एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, नई नई चीज़ों की शुरुआत हो रही, ग्रोथ हो रही। अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई, तो यहाँ पे इस कार्ड से भी क्लैरिफाई हो रहा, ईश्वर ने अब आपकी ज़िंदगी की बागडोर संभाली हुई है। यहाँ पे 100% यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारा धन आ रहा है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप राइट पाथ पे चल रहे इस समय। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, आपके शत्रुओं का ये हाल है, हवाइयाँ उड़ी है, जिंदगी तहस नहस हुई पड़ी है, जिंदगी में ग्रहण लगा पड़ा है। ये बहुत ही ज्यादा टेंशन डिप्रेशन का कार्ड है, एंजाइटी का कार्ड है, एक बेचैनी का कार्ड है। कोई इतना बेचैन हो चुका है आपको ग्रो करता देख के, और डिवाइन की हेल्पिंग हैंड्स आपके साथ जो है, कोई अपना घर बार छोड़ के चला जाना चाहता है क्योंकि देखा नहीं जाता इस इंसान से। एंसेस्टर्स की एनर्जी, आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं, आपके एंसेस्टर्स ने शत्रुओं के खिलाफ यहाँ पे अपना स्वॉर्ड उठा लिया है और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिल रही है। द फूल की एनर्जी, बहुत ज्यादा आपको डिवाइन हेल्प यहाँ पे मिल रही है। ईश्वर का हाथ भी है, साथ भी है, और आपकी ग्रोथ भी है, सब कुछ है। ईश्वर हर एक डेंजरस सिचुएशन से आपको बार बार बचा रहे हैं, और ये आपके विश्वास का फल आपको मिल रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, टेबल टर्न हो चुका है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो भी आपके खिलाफ गलत चीजें की जा रही थी यहाँ पे टेबल टर्न हो चुका है, आपके हक में सब कुछ चल रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स की फुल प्रोटेक्शन, आर्क एंजल माइकल आपके साथ है। जो भी आप कर रहे हैं हर जीत में इनकी प्रेजेंस है, आर्क एंजल माइकल की। पुराना खत्म हो रहा है, नया शुरू हो रहा है, न्यू बिगिनिंग। दो कार्ड्स न्यू बिगिनिंग के आ चुके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही जगह। देखिए आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ भी दी गई है कि आप अपने हर शत्रुओं का मुकाबला बड़े ही आसानी से कर पाए। तो शत्रुओं के चेहरे की हवाइयाँ, यहाँ पे चेहरे का नक्शा बिगड़ चुका है कि पहचानना मुश्किल हो गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। यहाँ आपकी जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ है, बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारी शांति है, सब कुछ यानी टेबल टर्न हो चुका है। जितनी भी इन्होंने कोशिशें की है ये उन्हीं के ऊपर उल्टी जा रही हैं। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। शून्य है, 0 है, 10 नंबर एंड 8 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, और यहाँ पे 4 नंबर, 11 नंबर, ये कुछ नंबर निकल के आ रहे हैं। 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीशन का नंबर है। बहुत सारी आपके जीवन से परेशानियां जा रही हैं, बहुत कुछ नया होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे 10 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, खासकर मुझे अक्टूबर का मंथ लग रहा है, अक्टूबर का, ठीक है।
1 या 10 आपका लकी नंबर हो सकता है। 10th मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। 44 किसी की एज हो सकती है, बहुत ही परफेक्ट एज निकल के आई है। 48, 47, 50, 59, 39, 49, 33, 25, ये किसी की एज निकल के आ रही है। यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी ये कौन लोग हैं। एन वी, एनवी, कोई जेलस है आपसे। यू, बी, एक्स, तो आपके जीवन में कोई आपके एक्स हैं, एक्स, एक्स और नेक्स्ट, तो यहाँ पे तो ये आपके नेम इनिशियल्स है। एन वी यू बी के वाई एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बॉयफ्रेंड है आपका, बीएफ से रिलेटेड कोई बात आ रही, बॉयफ्रेंड। और यहाँ पे कोई पूछ रहा है किसी से क्वेश्चन, क्यों, कहीं बात हो रही है, क्यों, कोई एक्स है आपके। यहाँ पे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे देखिए कर्नाटका मुझे निकल के आ रहा है, बिहार, बिहार से कोई देख रहा है इस रीडिंग को। और फरीदाबाद, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा फरीदाबाद, कोलकाता, नैनीताल, किसी का नाम यहाँ पे है निरूपेश, किसी का नाम निकल के आ रहा है, नीरू, निरूपेश, विक्रम, उर्मिला, फूल, फूल किसका नाम होता है, फूल, फूल किसी का नाम है, यहाँ पे फूल निकल के आ रहा है। या हो सकता है कि ये तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।